हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे हाथ पैर कांपना एंड उसका ट्रीटमेंट के विषय में बात करेंगे। आखिर किस कारण से हाथों जो कपती है उंगलियां, इसके बारे में चलिए इसका मेडिसिन के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेमर, हाथ पैर कांपना। इन मेडिकल टर्म इट इज सेल्ड एंड ट्रेमर एंड ट्रेम्बलिंग, यानी मेडिकल भाषा में इसे ट्रीमर्स या ट्रूलिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, दिस इज इम्यूनिटी डिजीज इन विच लॉस द कंट्रोल। यह लेबोरेटरी अर्थात अपने आप होती है जिसमें हाथ और पैर में संतुलन बिगड़ जाता है, यानी हाथ पैर जो संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे हाथ पैर किसी इंसान को देखिए कँपते रहता है, उसी क्योंकि संतुलन उसके बस की बात नहीं रहती है और वो हाथ पैर कँपते रहते हैं। दिस इज न्यूरोलॉजिकल एंड डिसऑर्डर इन वाई वेलुलटरी मसल्स वर्क लाइक अस, यानी दिस इज इनलटरिंग अर्थात अपने आप होती है जिसमें हाथ और पैर दोनों संतुलित बिगड़ जाती है। दिस इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच वॉलटरी मसल्स वर्क लाइक एवोलेटरी, यानी यह न्यूरोलॉजिक बीमारी होती है जिसमें हमारी वॉलटरी मांसपेशियाँ वायलेटरी मांसपेशियों की भांति कार्य करती है। चलिए इसका सिम्टम यानी लक्षण, सेकनेस यानी कपकपा यानी कपकपी होना, सिकनेस फिंगर्स यानी उंगलियों को कांपना, सैनकिनेस लैंग यानी पैरों को यानी पैर का कांपना, सिकनेस वायरस बोलते समय कांपना, डिफिकल्टी इन लिखते समय कांपना, ड्राइंग यानी डबली होल्डिंग यानी वस्तु को पकड़ने में समस्या होनी, यानी किसी चीज़ को वस्तु को पकड़ने में पेशेंट मतलब मुश्किल होती है, चाहे समस्या होती है। चलिए काउज यानी कारण, किसी बीमारी का क्या कारण है। आनुवांशिक बीमारी होती है यह, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी न्यूरोलॉजिक बीमारी, यानी पार्किंसन डिजीज यानी पार्किंसन डिजीज होती है। ब्रेन इंजरी यानी दिमाग में चोट के कारण भी सब हो सकती है। लीवर किडनी फेलियर यानी लीवर किडनी फेल होने पर भी हाथ पैर कांपती है। किसी को किडनी फेल हो गई है तो उसमें भी उसके कारण से भी हाथ पैर कांपते हैं। जितने भी कारण बताए हैं वो सब उसी के कारण ये हाथ पैर कांपते हैं। चलिए एनेक्सिटी यानी तनाव, ओल्ड एज अधिक उम्र होने पर में भी ऐसे होते हैं। मेडिकल साइड इफ़ेक्ट्स यानी मेडिसिन का जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है उससे भी हो सकते हैं, यानी एस्थेटिक मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट्स यानी अस्थमा जो मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स होता है उसके कारण भी होती है। चलिए डायग्नोसिस यानी निदान, इसका निदान क्या करना चाहिए, यानी मेडिकल हिस्ट्री ब्रेन
सीटी स्कैन, यानी ब्रेन को सीटी स्कैन करते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन यानी भौतिक परीक्षण भी होना चाहिए। और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन यानी न्यूरोलॉजिकल परीक्षण, यानी उसको परीक्षण होते हैं। न्यूरोलॉजिकल जो ब्रेन का जो नस होता है उसको करते हैं, चेकअप करते हैं। और ड्राइंग टेस्ट यानी ड्राइंग बनवाना से भी इसका निदान होते हैं। चलिए अब उसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट यानी ट्रीटमेंट, इलाज यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है जो उससे पेशेंट को इलाज करते हैं। यानी स्पीच थेरेपी, एक स्पीच थेरेपी होती है, उससे भी करते हैं। चलिए फिजिकल थेरेपी, यानी फिजिकल थेरेपी भी ट्रीटमेंट अपनाते हैं। चलिए मेडिसिन यानी दवाइयाँ, विटामिन डी कैप्सूल। विटामिन डी कैप्सूल इसको दिया जाता है इस पेशेंट को कि इट डिजीज यानी डेवलप्ड डक्स टू विटामिन डी डेफिशिएंसी देन यूज दिस कैप्सूल। यानी यह बीमारी विटामिन डी की कमी से हुई तब यह कैप्सूल इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे विटामिन की कमी किसी को होती है तो उसमें विटामिन डी पेशेंट को दिए जाते हैं। अगर विटामिन की कमी नहीं है तो उसको नहीं दिए जाते हैं। चलिए पेशेंट शोल्डर टेक 1 कैप्सूल पर वीक सम टाइम आफ्टर टेकिंग इज मेल। यानी मरीज को एक कैप्सूल 7 दिन में एक बार खाना खाने के बाद ही समय पर लेना है। जैसे पेशेंट को एक कैप्सूल, एक मेडिसिन, एक गोली 7 दिन में एक दिन लेना है, खाना खाने के बाद लेना चाहिए। चलिए प्रीमाइडोन टैबलेट यानी प्राइमेडॉन टैबलेट। दिस टैबलेट रिटेस द हाइपर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। यह दवाई एक मस्तिष्क को अधिक इलेक्ट्रिकल यानी गतिविधि होती है तो उसको काम करती है। जैसे किसी इलेक्ट्रिक गतिविधि होती है ब्रेन का, मस्तिष्क का, उसको उसमें काम करते हैं ये। प्रीनिडोर टैबलेट यानी 50 mg होती है। इट्स स्टैंडर्ड डोज यानी इसका 100 से 200 mg बीडी देना है, यानी दिन में 2 बार देना है। इस दवाई के मरीज को 100 से 200 mg तक दिया जाता है। बाकी मरीज की अवस्था पर निर्भर करती है, यानी मरीज का कंडीशन देख के ही डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं और डोज का सिलेक्शन करते हैं। तो दोस्तों आज बात किए हाथ पैर का अपना इस बारे में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।